जब मैं नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की उसके बाद में एक मेडिकल में जॉब करने लगी। उस मेडिकल में एक 27 साल का लड़का रोज आता था और मुझसे रोज पॉकेट लेकर जाता था। तभी उसने पैसे निकाले और मुझे दिए। मैंने उसको पूछा कौन सी दवाई चाहिए, वह चुपचाप मेरी तरफ देखा रह गया। मैं फिर उसको पूछा आपको क्या चाहिए सर, तो उसने मुझसे बोला क्या तुम नए हो, आपको पता नहीं मैं रोज क्या लेकर जाता हूँ। तभी प्रिया ने मुझसे कहा उसको नीचे रखा पॉकेट दो। वह देखकर मुझे अलग फीलिंग आने लगी। वो लड़का मेरी तरफ देखता ही रह गया। दोस्तों, यह आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और जो भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, पर नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए मैं पुणे आई थी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी को पास मेरा बड़ा भाई और मेरे दादा दादी है। हमारे सभी परिवार के लोग बिहार में ही रहते हैं। मेरे बड़े भैया की पिछले साल ही शादी हो गई। उनकी बीवी यानी मेरी वाहिनी मेकअप स्टूडियो चलाती है। उनका नाम सुप्रिया है। सुप्रिया वाहिनी दिखने में बहुत सुंदर है। जैसे काजल देवगन दिखने में सुंदर है, वैसे ही हम वाहिनी को दूसरे नाम से काजल हीरोइन बुलाते हैं। वाहिनी मेरे बड़े भैया से ज्यादा चतुर थी। वह बड़े भैया की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। जो भी काम करना था वाहिनी खुद अपना डिसीजन लेकर काम करती थी। मेकअप स्टूडियो के खिलाफ थे मेरे बड़े भैया, पर वाहिनी में उनकी ऐसी कोई बात नहीं सुनी और स्टूडियो चालू कर दिया। स्टूडियो में लड़के और लड़कियां काम करती है। वाहिनी रोज घर से स्टूडियो में जाती है तो नट धत कर रोज अच्छा सा अलग अलग मेकअप करके और रोज नई नई साड़ी पहनकर स्टूडियो जाती है। घर के साइड के सभी लोग वाहिनी को देखकर जलती थे और अकेले में बात करते थे। मेकअप स्टूडियो के साइड में मेंस हेयर सलून की दुकान थी। वहाँ पर यंग लड़के ही काम करते थे। वो सभी लड़के वाहिनी को देखते थे और उनको देखकर घूरते भी थे। फिर एक दिन की बात है, जब मैं वाहिनी के साथ सुबह सुबह उनके मेकअप स्टूडियो पर जा रही थी, तभी कुछ लड़के हमारा पीछा कर रहे थे। मैंने वाहिनी को बोला कि यह लड़के हमारा कब से पीछा कर रहे हैं, तो वाहिनी ने मुझे बोला कि इनका आज का ही नहीं है, रोज ही मेरा पीछा करते हैं। यह बात सुनकर मैं काफी शॉक में पड़ गई थी। तभी मैंने वाहिनी को बोला यह तो अच्छा नहीं है। वाहिनी जी, आप भैया को क्यों नहीं बताते? भैया को बताएंगे तो भैया पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करेंगे उनकी, तो आप यह भैया से क्यों छुपा रहे हो? वाहिनी मुझसे बोली मैं इसलिए भैया को नहीं बताती क्योंकि इन लोगों से मेरा धंधा चलता है। यह रोज मेरे स्टूडियो में आकर मेरा धंधा बढ़ाते हैं। मैं तो पूरी तरह शॉक ही हो गई थी। जैसे हम मेकअप स्टूडियो पहुँचे, वहाँ पर लड़कियाँ कम पर लड़के लोग ही बहुत ज्यादा थे। मुझे ऐसा लग रहा था लड़कियों का मेकअप स्टूडियो से ज्यादा तुम लड़के लोग का मेकअप स्टूडियो लग रहा है। मैं ज्यादा देर तक वहाँ पर रुकी नहीं पाई, मुझे वह सब देखना ही नहीं हुआ। मैं वहाँ से आधे घंटे के अंदर ही घर चली गई। फिर रात को भैया आए और मुझे पूछने लगे मेकअप स्टूडियो में धंधा ठीक ठाक चल रहा है ना आपके वाहिनी जी का? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भैया को क्या जवाब दूं। फिर मैं भैया को बता दिया कि हाँ ठीक चल रहा है, पर भैया तुम भी थोड़ा मेकअप स्टूडियो पर ध्यान रखना और कभी कभी मेकअप स्टूडियो जाते रहना, आपको ही समझ आ जाएगा। ऐसा बोलकर मैं वहाँ से अपने कमरे में चली गई। मुझे परसों के दिन पुणे जाना था। मेरे एक हफ्ते बाद लास्ट ईयर के पेपर थे। मैंने अपनी पुणे की तैयारी की, छोड़ दिया। तभी मैंने भैया से एक बात बोली, भैया आप वाहिनी पर ध्यान रखते जाओ ताकि आपके हाथ का मौका छूट न जाए और आप जीवन में पछतावा ना करें। यह बोलकर फिर रात को 9 बजे ट्रेन में बैठकर पुणे चली गई। फिर मैं सुबह के 10 बजे पुणे पहुंच गई और अपने पीजी रूम पर चली गई। उसके बाद मैंने अपने नर्सिंग के लास्ट ईयर पेपर की पढ़ाई की
और पेपर अच्छे से दिए। मेरे सभी पेपर अच्छे गए थे। फिर हमारा कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया तो मुझे 73% मिले थे और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। मेरा एक दोस्त था, उसको 89% मिले थे, वह क्लास में टॉपर था। फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं जॉब कर लूं, तो मैंने 2-3 मेडिकल में अपना रिज्यूम दिया था। फिर उसके अगले दिन मुझे एक जेनेरिक मेडिकल से कॉल आया। वह मुझे बोलने लगा, मैं सुमित जेनेरिक मेडिकल से बात कर रहा हूँ। आपने हमारे मेडिकल में कल रिज्यूम सेंड किया था। आपका हमारे मेडिकल में जॉब करने के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो क्या आप जॉब ज्वाइन करना चाहती हो? उसकी यह बात सुनकर मैं काफी खुश होकर बोली, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसने मुझको बोला, ठीक है, आप कल से सुबह 11 बजे जॉब पर आ जाइए। आपका जॉब का टाइमिंग रहेगा 11 से शाम को 8 बजे तक। मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली और मैं काफी खुश थी। मैंने अपने घर पर सभी लोग को भी बता दिया था कि मुझे जॉब मिल गई है। फिर मैं अगले दिन सुबह 11 बजे अपने जॉब मेडिकल स्टोर पहुंची। वहां पर 2 लड़की और एक लड़का काम कर रहा था। वह लड़का ही मेडिकल स्टोर का ओनर था। फिर मैं अपनी सीट ज्वाइन कर ली और काम पर लग गई। कुछ समय बीतने के बाद मैं उन लड़कियों से बात की। उनका नाम गौरी और प्रिया था। उसमें से प्रिया बहुत सुंदर थी। फिर मैं प्रिया से पूछा, यह लड़का भी यहाँ काम करता है? तो प्रिया ने मुझसे कहा, यही मेडिकल का ओनर है, उसका नाम सुमित सर है। सुमित सर दिखने में काफी स्मार्ट थे, उनकी पर्सनैलिटी भी जबरदस्त थी। फिर मैं अपने काम पर ध्यान दिया और तभी शाम को 7 बजे एक लड़का मेडिकल में आया। उसने पैसे निकाले और मुझे दिए। मैंने उसको पूछा, कौन सी दवाई चाहिए? वह चुपचाप मेरी तरफ देखा रह गया। मैं फिर उसको पूछा, आपको क्या चाहिए सर? तो उसने मुझसे बोला, क्या तुम नए हो? आपको पता नहीं मैं रोज क्या लेकर जाता हूँ? तभी प्रिया ने मुझसे कहा, उसको नीचे रखा पॉकेट दो। वह देखकर मुझे अलग फीलिंग आने लगी। वो लड़का मेरी तरफ देखता ही रह गया और मुझे बोला, मैं रोज यही लेने आता हूँ, अभी तुम आगे से ध्यान रखना। मैं ठीक है बोला और वह लड़का वहाँ से चला गया। वह लड़का रोज मेडिकल में शाम को 7 बजे आता था और मैं उसको कुछ बिना बोले उसकी दवाई दे देती थी। मैं मेडिकल स्टोर में 1 साल काम करने के बाद और सब कुछ सीख लेने के बाद मैं अपने सिटी बिहार में ही अपने गांव के पास एक मेडिकल स्टोर ओपन किया और मैं जीवन में अपने पैर पर खड़ी हो गई और परिवार का हम सब का खर्चा मैं खुद चला रही थी। दोस्तों, यह थी आज की मेरी एक सच्ची कहानी। इस कहानी से मैं आप सबको यही सीख देना चाहती हूँ कि जीवन में कितने भी गलत परिस्थितियों क्यों ना आए, ज्यादा संकट क्यों ना आए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और टाइम के हिसाब से चलना चाहिए और अपना लक्ष्य जो कुछ भी है उसके बीच में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, तभी मंजिल तुमको अवश्य मिल जाती है। दोस्तों, आप सबको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद।